बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। डोनेस्क में रूस का हमला हुआ है। एमएलआरएस उरागन से अटैक हुआ है। 2 यूक्रेनी पोस्ट तबाह की गई हैं। पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं सैनिक। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो कि ईरान पलटवार की स्थिति में न हो। चंद मिनटों में ईरान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका 20,000 सैनिकों के साथ हमले की रणनीति बना रहा है। अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है। कार्गो विमानों का मिडिल ईस्ट में आना भी जारी है। ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है, इसलिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अभी कैरेबियन सी में तैनात है, जहां से वो अटलांटिक की तरफ चल चुका है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए जेराल्ड फोर्ड भूमध्य सागर पहुंचेगा, जहां से स्वेज नहर होते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में आएगा। उसके बाद अल मंदेब स्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए ये अदन की खाड़ी होते हुए अरब सागर जाएगा और फिर ओमान की खाड़ी में तैनात हो सकता है। इसी दौरान ईरान को अमेरिका से समझौता करना होगा। इसी दौरान अमेरिका की हर शर्त मान लेने में ईरान की भलाई है। ईरान को इसी दौरान अमेरिका के सामने सरेंडर मोड में आना होगा। समझौते के लिए ईरान से वार्ता शुरू कर दी गई। ईरान को 0% संवर्धन के लिए तैयार होना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक भी लगाई जाएगी। ट्रंप ईरान में आम लोगों की मौत नहीं चाहते हैं। सिविलियन की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। ट्रंप ईरान के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात की जाए तो ये मल्टी फंक्शनल रडार से लैस है। इसमें आवाज वाला रडार भी लगाया गया है जो साउंड को ट्रैक करता है। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है। इस पर आमतौर पर 90 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर F-35C लाइटनिंग जैसे फाइटर जेट की तैनाती है। इस पर F/A-18E सुपर हॉर्नेट विमानों की भी तैनाती है। ये सीराम मिसाइल सिस्टम से लैस है और सुरक्षा के लिए इस पर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ईरान की सरकार में बड़े पदों पर बैठे नेताओं को टारगेट कर सकता है। ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जा सकता है। बमबारी से ईरान की परमाणु साइट्स को नष्ट किया जा सकता है। ईरान की सरकार से जुड़ी इमारतों को भी खंडहर बनाया जा सकता है। पिछली बार इजराइल के एयर डिफेंस नाकाम हुए थे, जिसकी वजह क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल था, जिससे एक बार में 20 से ज्यादा धमाके होते हैं। ईरान की ऐसी मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचने पर हवा से कई छोटी छोटी मिसाइलों को रिलीज कर देती है, जिससे एयर डिफेंस से गिरा पाना बेहद मुश्किल काम है। ईरान की एक मिसाइल के वॉरहेड से कई जगह हमले हो सकते हैं, जबकि एयर डिफेंस एक साथ इतनी छोटी मिसाइलों को गिराने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा वजह यह भी है कि ईरान हमले के लिए एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों की रफ्तार बेहद तेज है, जिसकी वजह से इंटरसेप्शन करना बेहद मुश्किल होता है। ईरान हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल से भी प्रहार कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्शन के लिए वक्त बेहद कम होता है। ईरान की जिगजैग वाली मिसाइल भी चुनौती है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो हवा में बार बार रूट में बदलाव करती हैं। रास्ता बदलने वाली मिसाइलों को रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है और सबसे मुश्किल एयर डिफेंस से सटीक निशाना लगाकर मिसाइलों को गिराने में होती है।